चैप्टर 1 को कंप्लीट करने के बाद उसका हमको लगता है सारा कुछ क्लियर हो गया। वर्ड मीनिंग, समरी, स्टोरी और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने पीडीएफ में दिया था, वो सब आप कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन बुक में भी बहुत सारे पोर्शंस होते हैं जो हम लोग क्लास में किया करते थे, तो उसको बनाना है, कंप्लीट करना है। उस पर आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे कैसे आप बनाइएगा, ठीक है। और इसके पहले आपको बताएंगे कि आप लोग कुछ काम कीजिए, जैसे कि आप अपना पर्सनल डायरी ये बनाइए, डिक्शनरी बनाइए, एक मोटी सी कॉपी बना लीजिए या अच्छी सी डायरी घर में होती है ना, उसको बना लीजिए। 10-10 पेज एक लेटर के लिए, अल्फाबेट कितने हैं 26, एक लेटर के लिए 10-10 पेज स्पेस छोड़ के फर्स्ट पेज पे, जैसे मान लो ए लेटर है तो फर्स्ट पेज पे आपको ए लिख देना है। मीन्स ए से जो भी वर्ड स्टार्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपको मिला वो आप इस पेज में पूरा कलेक्ट करते जाएंगे। जब जब मिला, एक मिला, दो मिला, जब जितना मिले उसको कलेक्ट करते जाओगे। फिर इसके लिए 10 पेज छोड़ दो, फिर बी, सी, डी ऐसे करते हुए पूरी कॉपी तैयार कर लीजिए या डायरी का पेज तैयार कर लीजिए और वैसे कलेक्ट कीजिए, जमा कीजिए वर्ड। और अपने मन में एकदम सोच लीजिए कि आपको 2 वर्ड रोज स्पेलिंग के साथ लर्न करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आप एक साल में कितने दिन होते हैं 365 ना, तो एक साल में आप पूरे एक सेशन में पूरा जो आप अपना 3, 4 कंप्लीट करते हैं, 5th कंप्लीट करते हैं, तो आपके पास मिनिमम 300 कितना 730 730 वर्ड्स का एक स्टोर हो जाएगा, जो कि आपको सेंटेंस लिखने, बोलने, किसी भी काम में बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। इससे ज्यादा करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो 2 वर्ड भी सोचो कितना फ्रूटफुल है, इसको कर लेना, ठीक है। और इसको आप हमको कॉपी ये जो बनाइएगा इसको दिखाना है, इसमें आपको मार्क्स देंगे। दूसरी बात है कि आपको एक अपना फाइल तैयार कर लेना है। अगर घर में रेडीमेड है तो ठीक है, नहीं तो खुद से कार्डबोर्ड का और उसमें प्लास्टिक चिपका के अंदर से एक रिबन बांध के एक आपको फाइल तैयार कर लेना है। और आपका अपना पर्सनल जितना डॉक्यूमेंट है, आप बड़े हो रहे हैं, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोज, आपका जो आधार कार्ड है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जो कुछ भी होता है आपका पर्सनल, जितने रिजल्ट्स हैं, आपसे रिलेटेड जितने पेपर्स हैं, उसमें अपना नाम लिख के ऊपर फाइल पर उसको रखोगे। दोनों चीज़ें देखेंगे, दोनों में आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि अब आपको कॉन्शियस होना है, सब कुछ मम्मी पापा को नहीं छोड़ना, ठीक है। अब चलो हम लोग चैप्टर पर डिस्कस करते हैं, जो बाकी का बच गया चैप्टर 1। उस क्वेश्चन आपने बनाया, पेज नंबर 17 खोल लो, बुक तो लेके बैठे हो गए। 17 में रीडिंग 1 में क्या कह रहा है वो देखो। चूज एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट ए में वंस लिटिल टारज़न रोअर्ड लाइक अ टाइगर बिकॉज ही, इसमें आपका 1 2 3 आंसर्स दिया हुआ है। सुटेबल जो है वो सेकंड है, आप 2 को टिक करेंगे। बी में देखिए, व्हाइल प्रैक्टिसिंग विथ हरिदास यंग तानसेन लर्न दिस अबाउट इंडियन म्यूजिक। इसमें भी 1 2 3 में 2 सबसे सही है, 2 को आप टिक कीजिएगा। सी तानसेन केम टू ओन आपको बस डायमंड नेकलेस बिकॉज, इसमें दिया है आपको 1 2 3, इसका भी सेकंड ही है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस सबको कंप्लीट करना है। और ये सारे आपको जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, सारा का स्पेस आपके बुक में है, तो ये सब बुक में ही होना चाहिए। और जो बुक जिस क्वेश्चन का स्पेस बुक में नहीं है वही आप कॉपी में करिएगा। क्वेश्चन खास करके देखिए, रीडिंग 2 में 2 क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है 1 और 2, और मैंने जो पीडीएफ में दिया था वो सब क्वेश्चन आंसर समरी के बाद नोट कर लेना है। वैल्यू बेस्ट है नंबर 1 क्वेश्चन आंसर, तो ये सब कर लीजिएगा। लेकिन बाकी का जो है वो सब बुक में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पेज नंबर 18, मैच द इंफॉर्मेशन इन columns A and B to align with the detail in the biographical story you have just read। आपने तुरंत जो तानसेन का स्टोरी पढ़ा उसी के हैपनिंग से रिलेटेड है, आप इसको कॉलम ए कॉलम बी को पढ़िएगा, बड़े आराम से मैच कर
लीजिएगा। जैसे देखो हरिदास, हरिदास में कॉलम बी में कौन सा जाएगा वो देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं। और सबसे लास्ट वाला टॉट द बेसिक ऑफ म्यूजिक, ठीक है ना। ऐसे ही आप सारा कुछ मैच कर लीजिएगा। इसके बाद वोकाबुलरी है, इसमें प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या होता है? वर्ड को किसी भी बेस वर्ड में हम क्या करते हैं, उसको फर्स्ट में स्टार्टिंग में ऐड करके बनाते हैं एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम्स बन जाता है। जैसे यहाँ देखो बना हुआ है ग्रेटफुल का अनग्रेटफुल, ठीक है। डिस है, इम है, इल है, इल है और इल, ऊपर वर्ड्स दिया है। जहां भी ये सुटेबल होगा वो आप ऐड करके बना दीजिएगा प्रीफिक्स वर्ड, ठीक है। उसके बाद है ग्रामर से रिलेटेड है, जो आपने नाउन पढ़ा है अच्छे से, मैंने ग्रामर में बताया है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको बना लेना है। नाउन जैसे कि करेज है ना, नाउन्स दिया हुआ है, करेज, एप्पल, केक, फियर, फ्रीडम, होप एंड चाइल्ड। अब इसमें आपको बताना है वो आप क्या सी देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और टाइप ऑफ नाउन उसका काइंड बताना है। तो जो आप कर सकते हैं, जो इस नाउन में पॉसिबल है उसमें टिक लगाना है, जो नहीं होता है उसको क्रॉस कर देना है, और लास्ट में टाइप ऑफ नाउन लिख देना है। वेरी इजी, ओके। अब आ जाओ हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल, भी दिया हुआ है वो सब समझाया गया है। उसके बाद आपको एक ट्री का फिगर है पेज नंबर 21 में। इसमें क्या करना है, देयर आर 13 अनकाउंटेबल नाउन्स इन द ग्रिड। इस ग्रिड में कितने हैं? 13 हैं। आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, पेंसिल से तुम लोग करते हो, कर लेना, ठीक है। डिक्शनरी वर्क दिया हुआ है, वो देखिए हियर आर अ फ्यू गाइड वर्ड्स। थिंक ऑफ 3 वर्ड्स दैट कम बिटवीन ईच पेयर। चेक अ डिक्शनरी टू सी इफ यू आर राइट। लिख लेना, और लिखने के बाद आप डिक्शनरी से कंसल्ट करके देखना सही है या नहीं, या कंसल्ट करके अगर नहीं आता है तो आपको इसके जो बीच में 3 वर्ड्स फिलअप करने हैं। इसी से ए से स्टार्ट करके देखो, एग्रेसिव तो एग्री, अले, एम। फिर सेकंड है डिजी, तो इस तरह से डी से कौन कौन सा वर्ड, 3 वर्ड्स आपको ढूंढ लेना है, मन से बना के लिखना है। तो ये 5 फ्रेम जो है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में आपको सेंटेंस जो आप पढ़े थे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन है और उसको डिटेल में समझाया भी है। और इसमें आपको नंबर 1, अ लार्ज पार्सल इज सिटिंग ऑन योर टेबल, ठीक है। कोई पार्सल पैक्ड पार्सल है जो आपके घर के टेबल पे रखा है, और आप डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंप्रेसिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ये चारों सेंटेंस के टाइप से उसको यूज करके क्या बोलिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन करना है, वहाँ क्या रखा है, तो व्हाट इज इन इट, ठीक है, इसमें समझाया है। इसी तरह से आपको कुछ टॉपिक भी दे दिया है, देयर इज अ लार्ज स्पाइडर ऑन योर बेड, और आपको इसमें अप्लाई करना है 4 काइंड्स के सेंटेंस के। फिर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये भी आप कंप्लीट कीजिएगा। और इसको कॉपी में करना होगा, यहाँ स्पेस नहीं है। और एक मैप दिया हुआ है, इसमें भी डिस्कशन करना है, मैप डिस्कशन। और इसमें आपको वर्ड दे दिया गया है, उसको यूज करना है, और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आस्क योर पार्टनर to solve questions based on the map given below, then answer those questions using the prepositions in the box below. वो preposition जो बॉक्स में दिया है उसको यूज करते हुए आपको बनाना है। एग्जाम्पल भी दिया है, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर द लाइब्रेरी इज। तो लाइब्रेरी से देखेंगे कहाँ पे है, इट्स ऑन रीडर्स स्ट्रीट राइट अपोजिट द स्कूल। बहुत इजी है, एग्जाम्पल देख के आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। लिसनिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए क्वेश्चन है, इसमें है एक एक्सट्रैक्ट है जो शायद आपको सुनने भी पता चलेगा। यू आर गोइंग टू लिसन टू एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ लेक्चर गिवन टू चिल्ड्रन ऑन रागा। राग जो है म्यूजिक से रिलेटेड एक चैप्टर है,
उस पर एक लेक्चर है। बिफोर लिसनिंग टू द लेक्चर रीड द क्वेश्चन को पढ़ लो, लिसन टू द लेक्चर मोर देन वंस एंड राइट ट्रू और फॉल्स। और स्टेटमेंट के बगल में लेक्चर सुनने के बाद आप ट्रू और फॉल्स लिखिएगा। अगर आपके पास सीडी सुनने की सुविधा है तो ये होगी, नहीं तो पढ़ के भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपका आर्ट कॉर्नर है। आर्ट कॉर्नर में आपको सर्च करके मिनिएचर पेंटिंग निकालना है और उस तरह के पेंटिंग को यूज द इंटरनेट टू लुक फॉर 5 मिनिएचर पेंटिंग्स को ढूंढ के निकालना है। कैसा होता है ये गूगल काल के फिगर्स में, 2 फिगर आपके बुक में भी दिया हुआ है, उसको अच्छे से स्टडी करो, कॉपी देम टू पावर पॉइंट स्लाइड और इसको आपको कंप्यूटर यूज करके निकालने को कहा जा रहा है। आप ऐसे भी चाहिएगा तो फिगर को ड्रॉ करके भी उसके बारे में सर्च करके निकाल के लिख सकते हैं। तो ये आर्ट कॉर्नर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, बहुत मजा आएगा इसको बनाने में। इस तरह से ये चैप्टर आपका फुल्ली कंप्लीट है। सेकेंड चैप्टर है बैम्बी। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारे हार्ड वर्ड्स को भी देख लेना, अंडरलाइन कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।